गुणमण्डिताय गुणेशा गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय प्रभु मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा तुझको सौंप दे, क्या लगे हैं प्रभु मैं अपराधी जन्म का और मनुष्य बड़ा विकार, तुम दाता दुख बंधना, प्रभु मेरी करो संभाल। जय जय श्री राधा रमन प्यारे तेरे नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोले सद्गुरुदेव भगवान की, सियावर रामचंद्र की, परम पुत्र पवन पुत्र हनुमान की, उमापति महादेव की, श्री राधा वल्लभ कृष्ण चंद्र की, बोलो भाई सब संतन की जय, सत्संग महात्मा की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावतार भक्ति वांछित कलतरु श्री तन्निधिता परधारी श्री बालकृष्ण लाल की धाम में प्रति स्वरूप श्रीमद्भागवत महापुराण की बड़ी पावन और पवित्र चिन्मय कथा का हम आप सब पिछले 4 दिनों से आज चतुर्दिवस है, चतुर्दिवस का रसपान कर रहे हैं। बड़ी अद्भुत भगवान की चंद्रवंश की कथा, श्री कृष्ण भगवान के प्राकट्य की कथा हम आप सब रसपान कर रहे हैं। बड़े भाग्य की बात है। तो मुझे भी यहाँ पर कुछ बोलने का, भजन सुनाने का अवसर मिला है। तो हम आए हैं यहाँ पर, क्यों आए हैं? सबसे पहले तो हम सबका अभिनंदन स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोड़। रामायण कहती है मेरे अग्रज बड़े भाई श्री संजय कृष्ण जी महाराज के चरणों में प्रणाम, और इस चरणों में प्रणाम करता हूँ। मंच पर उपस्थित आचार्य जी महाराज और संगीत मंडली सभी को मेरा नमन प्रणाम। आइए मन और वाणी से थोड़ा कीर्तन करके उस गोविंद को रिझाने का प्रयास करिए। ना जा
कि प्रभु हमें आपके आने का इंतजार है। भगवान के जन्मोत्सव की घड़ियां बड़ी नजदीक हैं। थोड़ी देर बाद भगवान का प्रकट उत्सव मनाया जाएगा, इसलिए हम पूर्ण विश्वास और पूर्ण भरोसा करके प्रेम से बैठकर कथाओं का कीर्तन का रसपान करें। और क्या करें? हमने भरोसा कर लिया सरकार शाम का, हमने भरोसा कर लिया सरकार शाम का, हमने भरोसा कर लिया सरकार शाम का, सरकार शाम, सरकार शाम, सरकार शाम का, सरकार शाम, सरकार शाम, सरकार शाम का, हमने भरोसा कर लिया सरकार शाम का, हमने भरोसा कर लिया सरकार शाम का। देखते हैं कि यहाँ फायदा होगा वहां जाएंगे, लेकिन भागवत क्या कहती है कि आज के जो 7 कुलों ने 7 पीढ़ियों ने नहीं दिया, तो भागवत के एक मुहूर्त में बैठने से भागवत की कथा श्रवण करने से प्राप्त हो जाता है। एक क्षण
भर आप एक मुहूर्त भी अगर किसी विप्र ब्राह्मण के मुखारविंद से भागवत के प्रसंग को सुन ले, हरि की कथा का चिंतन कर ले, मनन कर ले, तो 7 पीढ़ियों ने भी जो हमें नहीं दिया वो हमें कथा से प्राप्त होता है। जो दर्द आ गया कमी उसको नहीं जो दर्द आ गया कमी उसको नहीं उसको रही ना उसको रही ना उसको शाम सरकार शाम सरकार शाम का सरकार शाम सरकार शाम सरकार शाम का सरकार शाम का ओ हमने भरोसा कर लिया सरकार शाम का हमने भरोसा कर लिया सरकार शाम। श्लोकों को लिख दिया कि जो अव्यक्त अनादि है उस परमात्मा को प्रकट कर देते हैं कि वो परमात्मा कैसे है। ऐसे ऐसे श्लोकों की रचना की है। भगवान का स्वरूप कैसा है? जो सत्य स्वरूप है, सच्चिदं चित्तगं अनंतगं स्वरूप है, सच्चिदानंद रूप आए विश्वोत्पत्ति, जो विश्व की उत्पत्ति करने में समर्थ है। विश्व की उत्पत्ति करते हैं। तापत्रय विनाशाय, जो 3 प्रकार के तापों का लय करते हैं, 3 प्रकार के तापों का उन्मूलन करते हैं, जड़ से समाप्त कर देते हैं। कौन से ताप? दैहिक दैविक भौतिक। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहे उदास, यहाँ थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी राम के पास। इस संसार में बड़ा कोई सुखी है? किसी को सुख है, किसी को सुख नहीं है। इसलिए तापत्रय उन्मूलन, 3 प्रकार के तापों का उन्मूलन करने वाले ऐसी भगवान की कथा है, हरि की कथा है। यही कथा महाराज राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने सुनाई है। इसी कथा को देवी पार्वती को सुनाया है शंकर भगवान ने। यही कथा संत सनातन सनातन संत कुमार देवर्षि नारद को और भक्ति मैया के पुत्र ज्ञान और विराग को सुनाते हैं। यही कथा नैमिषारण्य पवित्र स्थान पर 88,000 संत जनों को श्री सूजी महाराज सुनाते हैं। और यही कथा महाराज आज हम आप बैठकर यहाँ गुरु आश्रम में बैठकर इसका रसपान कर रहे हैं। इसी को अमर कथा कहते हैं। यही अमर कथा है। अमर कथा क्या होती है? जिसके पान करने से जीव अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है। अमर मर हटा दिया जाए तो हो जाता है मर। इसलिए अमर क्या होता है? जो अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है, अर्थात जो जन्म मरण के बंधन से छुड़ाने वाली कथा यही भागवत की कथा है। मैं कहूँ कि जीवन में अगर हमने भागवत कथा का रसपान कर लिया तो निश्चित रूप से हमारा जन्म मरण छूट जाएगा। संसार का सबसे बड़ा कष्ट होता है जन्म लेने का और मरने का। अब बात करते हैं पते की कि हमें क्यों यहाँ पर आए हैं, हम क्यों एकत्रित हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा कष्ट क्या है? हम सब रोगी हैं, हमें सबको रोग है, हम सबको कष्ट है। कौन सा सबसे बड़ा कष्ट? कि विषय विकार मीठा हो, हम विषय विकार में बसे हैं। और पाप हरो देवा, यहाँ पर आने से हमारे पाप कट जाते हैं। मेरे श्याम सुंदर का दर्शन करते ही कोई कितना बड़ा भी पापी क्यों ना हो, कितना बड़ा भी अपराधी क्यों ना हो, श्याम सुंदर का दर्शन करते ही वो पाप मुक्त हो जाता है। भगवान कहते हैं रामायण में, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोट अकनास ही तबहि। जैसे ही जीव मेरे सन्मुख आता है तो मैं उसके सारे पापों को मिटा देता हूँ, सब पापों को का हनन कर लेता हूँ।
लेकिन यहाँ बात ये है कि भगवान के सम्मुख कौन आता है? परमात्मा के सम्मुख वही आता है जिस पर मेरे श्याम सुंदर की कृपा होती है। भागवत कथा सुनने के लिए, हरि का दर्शन करने के लिए वही आता है जिन पर मेरे श्याम सुंदर की अपरंपार अपार कृपा होती है। इसलिए महाराज हर कोई भगवान के सम्मुख आकर नहीं बैठ सकता, हर कोई नहीं बैठ सकता। वो अनमोल लोग होते हैं, वो भगवान के प्रिय लोग होते हैं, वो भगवान के प्रेमी होते हैं जो कथा में आकर बैठते हैं। इसलिए हरि की कथा जीव को पाप से, बंधनों से मुक्त करती है। पता है कथा सुनने से क्या होता है? कथा सुनने से पुण्य मिलता है, पुण्य की बढ़ोतरी होती है। इसलिए हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। कथा ही जीव का सार होना चाहिए और कथा ही साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। ईश्वर यहाँ पर प्रत्यक्ष विद्यमान रहते हैं, यहाँ पर भगवान की कथा होती है। इसलिए परमात्मा कैसे हैं? जो परम तत्व आदि अनंत रहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे है, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार कुल मालिक मानते हैं। जीवात्मा सर्वेश्वर का अभिन्न अंश है, प्रकृति आदि अंत सहित है और सर्जित है। मायावत जीव अवागमन के चक्कर में पड़ा रहता है, मायावद जीव अवागमन के चक्कर में पड़ा रहता है। इसी प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए सर्व मानस ध्यान, दृष्टि साधन, सूरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार, प्रकाश, शब्द और प्राकृतिक तीनों पदों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मंत्र अधिकारी है। 84 लाख जोनों में अगर कोई मोक्ष प्राप्त कर सकता है, कोई ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, तो केवल और केवल मनुष्य है, मनुष्य मंत्र अधिकारी है। इसलिए क्या करना चाहिए? झूठ बोलना, नशा खाना, व्यभिचार करनी, हिंसा करनी अर्थात जीवों को दुख देना व मत्स्य मांस को खाद्य पदार्थ समझना और चोरी करनी, इन 5 महापापों से मनुष्य को अलग रहना चाहिए। और क्या करना चाहिए? एक सर्वेश्वर पर ही अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतःकरण में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सद्गुरु की निष्कपट सेवा और सत्संग, दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन 5 को मोक्ष पाना चाहिए। अपने अंतःकरण की यात्रा को प्रारंभ करो, पवित्र करो। माता बंधुओं, इस जो शरीर का जो भाग है ना, आंखों के नीचे नीचे का भाग, इनको 2 भागों में बांट लो। जो आंखों के नीचे है इसे कहते हैं पिंड, और जो आंखों के ऊपर ऊपर है इसे कहते हैं ब्रह्मांड। हम लोग कहते हैं कि शंकर भगवान के 3 नेत्र हैं, लेकिन मेरा मानना है कि हर जीव के, हर व्यक्ति के 3 नेत्र होते हैं। और तीसरा नेत्र कौन सा होता है? वो तीसरा नेत्र दिव्य नेत्र होता है, जो बिंदु नाद ध्यान होता है, जो हम ध्यान करते हैं। जब हमें कोई अच्छा गुरु मिल जाता है, सच्चे सदगुरु मिल जाते हैं, तो वो हमें शिक्षा दीक्षा देकर जो मंत्र देते हैं, वो कहते हैं कि इस मंत्र पर दृढ़ता से विश्वास करो, पूर्ण भरोसा करो और इसका जप करो। जप 2 प्रकार का होता है। एक होता है वाचिक जप, जो आप बोल बोल कर करते हो, गुरुदेव ने जो मंत्र दिया जोर जोर से बोल बोल कर उसका वाचक जप करो। और एक होता है उपांशु। उपांशु क्या होता है? आपके होंठ ही नहीं, लिप्स मूवमेंट होगी लेकिन मुख से आवाज नहीं निकलेगी, उसे कहते हैं उपांशु जप। बैठे बैठे आप जप करते हैं और जप करते 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 जब आप ध्यान की मुद्रा में चले जाते हैं, ध्यान करते हैं, ध्यान करके जब हम अपने त्रिनेत्र को जागृत करते हैं,
त्रिनेत्र को जागृत करते हैं जिस, और उसी त्रिनेत्र में हमें बिंदु दिखाई देता है, हमें ज्योत दिखाई देती है, उसी में हमें पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है। त्रिनेत्र कहते हैं तो ऊपर को जाएंगे, जैसे ऊपर को निकलेंगे तो तपलोक क्या होता है, सतलोक क्या होता है, ब्रह्मलोक क्या होता है, शिवलोक क्या होता है, वैकुंठ क्या है, ये सब दर्शन होता है, सब अनुभव होता है। लेकिन होता किनको है, किनको होता है? जो गुरुमुखी होते हैं, जो गुरु का सानिध्य, गुरु की सेवा कर लेते हैं। अगर अच्छा सदगुरु जीवन में मिल गया और ठीक ठीक युक्ति जान ली तो निश्चित रूप से इस भवसागर से जीव का कल्याण हो जाता है। बोलो राधे राधे। और अगर नहीं हुआ तो फिर फंसे रहोगे माया के चक्कर में। फिर आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए हरि भक्ति करनी चाहिए। हरि की भक्ति करोगे तो छुटकारा पाएंगे। सतगुरु दर्श देन हित आए, और हमने अगर युक्ति नहीं की, हमने मंत्र को ले लिया, गुरु तो बना लिया और गुरु मंत्र लेकर घर में गए, एसी लगाकर बैठ गए, ठाट से खाने पीने लगे और भजन तो किया नहीं। सजनों, जिसके पास भजन होता है, जिसके पास माला होती है, वही तो माला माल होता है। भजन का जितना धन हम लोग एकत्रित कर लें उतना ही जीव को लाभ मिलता है। ये आपने जितनी प्रॉपर्टी बनाई है, मेरे पास 10 फ्लैट हैं, मेरे पास मेरे अकाउंट में 20 लाख है, 25 लाख है, 1 करोड़ है, ये सब जहाँ बड़े बड़े महल हैं, मेरे पास 4-4 गाड़ियां हैं, लेकिन जब अंत समय आएगा, जब रात का बुलावा आएगा तो गाड़ी गेट के आगे लगी रहेगी, पैसा बैंक में पड़ा रहेगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा। तुम आए थे, खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। लेकिन खाली हाथ कोई नहीं लौटता, खाली हाथ कोई लौटने वाला नहीं है। जो आता है वो अपने कर्म लेकर जाता है। अगर हमने अच्छे कर्म किए होंगे तो अच्छे कर्म लेकर जाएंगे, अगर बुरे कर्म किए होंगे तो बुरे। और जहां जाने में भी प्रावधान बनाया है, जाने जाने के लिए भी किस प्रकार से जाओगे। अगर बुरे कर्म होंगे तो यमदूत आएंगे लेने के लिए, पाँव में जब गले में फंदा डालकर घसीट कर ले जाएंगे और जाकर नरक में डाल देंगे। और अगर बढ़िया कर्म किए होंगे, अच्छे कर्म किए होंगे तो श्री नारायण भगवान के पार्षद आ जाएंगे, विमान आ जाएगा लेने के लिए, विमान में बैठकर जाओगे ठाट से। फिर जाकर कहोगे कि फलाने स्थान पे फलाना सत्कर्म चल रहा था, हरि की कथा चल रही थी और हमने ठाट से 7 दिन बैठकर प्रेम से कथा का रस पानी दिया है। इसलिए ये भजन की पूंजी, ये सत्संग की पूंजी 50 वर्ष में, फिर 25 वर्ष बातों में निकल जाते हैं, 25 वर्ष कोई बिजनेस करने में, तो फिर केवल मात्र पीछे क्या बचा, पीछे 0। 100 में से 25 वर्ष हम इसे योजनाएं बनाते रहे कि फलाना व्यापार करेंगे। इसलिए माधव बंधुओं, जीवन की श्रेष्ठता परमात्मा की भजन में ही है, भगवान की भक्ति नहीं है। इसलिए जीवन को शुद्ध बनाने के लिए, जीवन को सफल बनाने के लिए हरि की शरण में जाना ही होगा। आज नहीं तो कल, एक ना एक दिन तो परमात्मा की चरण शरण ग्रहण करनी ही होगी। जब चरण शरण ग्रहण करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, तब जाकर जीव को मुक्ति मिलेगी। सतगुरु दर्श दीन हित आए। अगर गुरुदेव जीवन में कोई होगा और ठीक ठीक हम लोगों ने युक्ति को जान लिया तो गुरुदेव ब्रह्मा, गुरुदेव विष्णु, गुरुदेव देवो महेश्वरा, गुरु की बड़ी उपाधि है और गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश कहा गया है।
गुरु रे साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की महानता क्यों है? क्योंकि संसार में आप किसी भी फील्ड में जाओ, किसी भी क्षेत्र में जाओ, तो एक गुरु तो होता ही है। अगर जीवन में कोई गुरु नहीं तो फिर जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए गुरु के बिना निगुरा होता है। और जब कोई काम करता है तो पूछते हैं तेरा गुरु कौन है? इसलिए गुरु की बड़ी महिमा है। अरे भाग्य जगे हमरे सतगुरु दर्श देन हित आए। गुरु तत्व को हम जान लें। गुरु तत्व क्या है? ब्रह्मा ही गुरु है, विष्णु ही गुरु है, सदा शिव ही गुरु है। वही कभी किसी रूप में आते हैं, कभी किसी रूप में आते हैं। वो भिन्न भिन्न काल तथा देशों में प्रकट होते हैं और अपने सज्जनों का, वृद्धों का कष्ट हरण करते हैं। इसलिए महाराज गुरु होना परम आवश्यक है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। जिसका कोई गुरु नहीं होता उसे कहते हैं निगुरा। गुरु भक्ति की महिमा अपार और निगुरा क्या जाने। इसलिए अगर गुरु नहीं है तो आप भागवत कथा में आए हैं, कथा का अधिकारी भी वही होता है जिसका गुरु होता है। इसलिए आप श्री कृष्ण भगवान को गुरु मान लें। कृष्ण बंदे जगत गुरु, श्री कृष्ण भगवान को गुरु मान के भागवत का बड़ा अद्भुत श्लोक हो रहा है।
सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए। सजा दो घर को गुलशन